डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं नाम से ही अपने आप में स्पष्ट है कि बहुउद्देशीय बहुत उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, संचालित किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि परियोजना कोई इस तरह से होती है जो नदियों के संदर्भ में होती है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं जो हैं को स्वतंत्रता के बाद, यानी देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है इसे प्रारंभ किया गया था। आज़ादी के पश्चात जो है देश जब आज़ाद हो गया तो देश के संसाधनों को किस रूप में उसके योजना बना करके उनके विकास के लिए, उनके जो है विविध प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ऐसी योजनाओं को बनाया गया था जिससे इनके माध्यम से विकास करके देश का आर्थिक विकास किया जा सके, देश को एक गति प्रदान किया जा सके। तो इस तरह से नदियों पे बांध बना करके, नदियों पे विविध प्रकार के संयंत्र स्थापित करके, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्रियान्वित करके देश को विकसित करने का प्रयास किया गया। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्रियान्वित की गई थी। प्रारंभ में जब आज़ादी के पश्चात जो है इन योजनाओं का उद्देश्य था नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंध व विकसित करना था। तो क्या करना था कि नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंध व विकसित करना था। तो इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में ये कार्य किया गया था कि नदी का जो जल है उसे कैसे संग्रहित किया जाए, क्योंकि नदियों का जल बह करके वो एक निश्चित लास्ट तक कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में अगर नदियों पे हम बांध बना करके किसी भी रूप में उसे संग्रहित करेंगे तो उसका जो है बहुत विविध रूपों में उसका यूज़ हम कर सकते हैं। कई उसके फ़ायदे हैं और इन्हीं फ़ायदे के, इन्हीं कार्यों के, इन्हीं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आज़ादी के बाद क्रियान्वित किया गया कि किस तरह से हम अपने संसाधनों का अच्छे तरीके से दोहन कर सकें। नदियों का जल ऐसे ही बहता चला जा रहा है, अगर इनको हम रोक करके कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में विविध परियोजनाओं के माध्यम से वनों को जो है वृक्षारोपण करके या कई क्षेत्रों में इसका जो है प्रयोग करके हम इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्रियान्वित की गई थी और इसके अपने महत्व उद्देश्य थे। इनके उद्देश्यों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। विद्युत ऊर्जा जो है किसी देश के उद्योगों को चलाने के लिए, देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए विद्युत का बहुत ही महत्व है। बिना विद्युत के कोई भी कार्य आज के टाइम में मशीनरी युग में संभव नहीं है। ऐसे स्थिति में विद्युत की आपूर्ति करने के लिए हमें विविध प्रकार के संयंत्र लगाने पड़ते हैं, विविध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पड़ते हैं। तो इसी संदर्भ में विद्युत उत्पादन के लिए हमें क्या किया गया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्थापित किया गया। तो विद्युत उत्पादन जो था, इसको आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो लक्ष्य था, कितने विद्युत उत्पादन किया जाएगा जिससे देश का विकास हो सके, औद्योगिकरण किया जा सके। जब बिजली रहेगी, जब उत्पादन होगा तभी देश का विकास संभव है। तो ऐसे स्थितियों में विद्युत उत्पादन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया। तो विद्युत उत्पादन बहुउद्देशीय परियोजना का क्या था, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा, इसी क्रम में चलेंगे, मृदा संरक्षण। नदी के पानी की गति को धीमी करके जो है मृदा संरक्षण करने का प्रयास किया गया। नदियों में जब वेग अधिक होता है, जल का वेग, तो ऐसी स्थितियों में मिट्टी का कटाव तीव्र गति से होता है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मृदा को संरक्षित करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी एक महत्वपूर्ण क्या थी, इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाली थी। यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से मृदा को क्या किया गया, संरक्षित किया गया या संरक्षण प्रदान किया गया। अगला है बाढ़ नियंत्रण। ये परियोजनाएं जो है जलाशयों में अतिरिक्त जल जमा करके बाढ़ को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। जब वर्षा होती है तो बाढ़ तीव्र गति से नदियों में आता है और ऐसे में आसपास के क्षेत्र क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन जब बांध होता है तो बांध में बहुत सारा पानी स्टॉक किया जाता है। तो ऐसे स्थितियों में उस पानी को वहाँ पे रोक लिया जाता है
जिससे बाढ़ आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति नहीं बनने पाती। तो इस तरह से बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी ये परियोजनाएं प्रारंभ की गई। तो इस तरह से परियोजनाएं भी क्या हैं, बाढ़ को नियंत्रित करने वाली। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। सिंचाई के लिए किसी भी देश में कृषि व्यवस्था को विकसित करने के लिए सिंचाई के साधनों का होना अति आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में वर्षा का जल केवल है, वहाँ पे हम केवल वर्षा के जल पे निर्भर हैं। अगर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से वहाँ पे नहरों का निर्माण करें, वहाँ पे विविध प्रकार के पाइप के माध्यम से जल संचारित करें, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे हर मौसम में वहाँ पे जल जब प्राप्त होगा, जल की उपलब्धता होगी, सिंचाई के साधनों का विकास होगा, तो कृषि का उत्पादन भी अधिक होगा। और जब कृषि का उत्पादन होगा तो देश के लोगों को रोजगार की स्थिति बनेगी, देश का आर्थिक विकास होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो बहुत सारे लाभ हैं कृषि के विकास से। और इस तरह से कृषि सिंचाई के साधन के रूप में विकसित करके इस परियोजना के माध्यम से नहरें निकाल करके हम जो है कृषि के क्षेत्र में विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य था, किस लिए था, कि कृषि के विकास करने के लिए इन परियोजनाओं की स्थापना की गई। आगे बढ़ेंगे। जलाशयों के आसपास जो था, अगला उद्देश्य क्या था, कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए। तो इस तरह से प्राकृतिक या वृक्षारोपण करने के लिए जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्थापित किया गया था, जिसके माध्यम से जीव जंतुओं व जो जंगली जीव जंतु हैं उनका संरक्षण प्रदान किया जा सके। और भारत में जो है किसी भी प्रकार की जीव जंतुओं को इन जलाशयों के माध्यम से संरक्षण ही मिले, नुकसान केवल ना हो, जो विरोध होता है इन परियोजनाओं के लिए। तो ऐसी स्थिति में आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजनाओं का भी एक उद्देश्य था। अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है रोजगार का एक अवसर लोगों को प्रदान करता है। तो इस परियोजना के माध्यम से, ये भी परियोजना का एक माध्यम था जिसके माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से ये परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना का ये भी उद्देश्य था। अगला है जो है जल परिवहन। जल परिवहन नदियों के जो है परिवहन का, ये नदी भी एक परिवहन का सबसे सशक्त माध्यम है, सस्ता माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। वर्तमान समय में इन परियोजनाओं के माध्यम से नहरों का भी विकास हुआ और नहरें भी जो है जल परिवहन का एक सशक्त माध्यम बनी, जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए आसानी हुई। तो ये परिवहन भी जो है इसके माध्यम से भी देश के विभिन्न कोनों में जो है आवागमन का ये भी एक प्रकार का क्या बना, साधन बना। तो जल परिवहन भी जो है इसके माध्यम से विकसित किया गया। नेक्स्ट है पर्यटन। इन परियोजनाओं के माध्यम से वर्तमान समय में विविध प्रकार के पर्यटन का क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया। तो ये पर्यटन के क्षेत्र भी बन गई हैं ये परियोजनाएं, इससे भी जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकास हुआ है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है, किस रूप में इन्हें क्रियान्वित किया गया था। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपने इन सारे तथ्यों का अध्ययन किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।